अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कटोरी चाट की रेसिपी। रमज़ान की बहुत ही मज़ेदार और ख़ास रेसिपी है। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बड़े से बर्तन में हाफ़ केजी मैदा ले लिया है और इसके बाद इसको आप कोशिश ये करेंगे छान लें। मैंने इसको ऑलरेडी छान लिया था। अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून अजवाइन शामिल कर रही हूँ और फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम जो मैंने ये चीज़ें डाली वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल कर रही हूँ और फिर इसको बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ। अब देखेंगे इसमें ज़रूरत होगी तो शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतना इसमें शामिल कर देंगे कि ये जुड़ने लग जाए, इतना हम इसमें मिक्स करेंगे। और देखें, ऑयल हम इसलिए मिलाते हैं ताकि जब हम पापड़ी या फिर समोसे वगैरह बनाते हैं तो फिर वो क्रिस्पी तैयार होते हैं। देखिए इस तरह से ये जुड़ने लग जाएगा और फिर इसको पानी डाल के आप गूँथना शुरू कर दें। अगर और ज़रूरत हो आप और ऑयल भी डाल सकते हैं। अगर कम में ही इस तरह जुड़ने लग जाए आटा तो फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं। क्रिस्पी और ख़स्ता पापड़ी तैयार होगी या समोसे जो भी आप बना रहे हैं ज़बरदस्त से तैयार होंगे। इस तरह से ये मैंने आटा गूँथ लिया है और इसको अच्छी तरह से मुक्की लगा लेंगे। टाइट आटा आपने गूँथना है, ना लूज़ हो ना बहुत टाइट हो, नॉर्मल इस तरह से हो ताकि ईज़िली ये तैयार हो जाएगा। और ये देखें इस तरह से मैं इसको कर रही हूँ। ये आपने मुक्की लगाते रहें, बहुत ज़्यादा बल नहीं दें वरना बनाने में बहुत मुश्किल होगी। इस तरह से बस हमने एक ही लेयर में इसको मुक्की दी है और जैसे ही ये गुंद गया है ये देखिए इस तरह से समेट के इसको आप किसी चीज़ पे कवर करके ऑयलिंग करके आप इसको रख दें ताकि इस पर पापड़ी ना आए। और फिर आपने इसको 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि ये ठहर जाए और ज़बरदस्त सा आटा तैयार होगा और फिर मज़ेदार सी कटोरी बनेगी। फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ये 1 से 2 घंटे के बाद ये मैंने देखें आटा कितना ज़बरदस्त सॉफ़्ट हो गया और इसको आपने छोटी छोटी बॉल्स बना देनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। इनको आपने ये लोइयाँ बनानी है और इनको आपने बेलना है कटोरी के साइज़ का आप करने के लिए। ये देखें इस तरह से आपने इसको बेलना है, बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो, बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो, दरमियाना इसका साइज़ हो। अगर थोड़ी सी बारीक हो भी जाए तो भी चल जाएगी क्योंकि पापड़ी क्रिस्पी इसी तरह अच्छी लगती है जब बारीक सी मिली हुई होती है। इसके बाद ये मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम होने रख दिया है, ये देखिए इस तरह से। और फिर इसके बाद मैं कटोरी के ऊपर जो हमने बेला था वो लगा रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ अच्छी तरह से। सारे इसके किनारे आपने प्रेस डाउन कर लेने ताकि ये उतरे नहीं जब ऑयल में आप डालेंगे। और फिर इसको ये देखिए इस तरह से इसके किनारे हमने प्रेस डाउन कर लिए और कांटे की मदद से हमने जगह जगह सुराख कर देना ताकि ये ईज़िली रिमूव हो जाए कटोरी से और अंदर तक ये फ्राई हो जाए, क्रिस्पी बने। ये देखें इस तरह से कांटे की मदद से मैंने मॉक कर दिया इसको हर साइड पे से। ये देखें और इसके जो एजिज़ हैं इनको आपने काट देना है, एक्स्ट्रा जो है रिमूव कर देंगे वरना ये यूँ ही ये अच्छे भी नहीं लगते और फिर ये सॉफ्ट रह जाते हैं। जो ये नीचे का हिस्सा है वो क्रिस्पी तैयार होगा। अब इसमें कटोरी आप शामिल कर देंगे और आपने इसको गोल्डन ब्राउन करना है, ना ये कच्चे रहे ना बहुत ज़्यादा डार्क हो। गोल्डन ब्राउन आप करेंगे, क्रिस्पी सी आपकी कटोरी तैयार होगी। और जैसे ही ये नीचे से फ्राई होगा तो ऊपर से कटोरी खुद ब खुद रिमूव हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें इस तरह से आप छुरी और चिमटे की मदद से इसको अलग कर दें। और इसके बाद हमें ऑयल इसके अंदर गरम शामिल करके अंदर का हिस्सा भी फ्राई करना है ताकि वो कच्चा ना रह जाए, वरना हमारी ये कटोरी तक कम्प्लीटली तैयार नहीं होगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी। इस तरह से हम ऑयल इसमें शामिल करते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। ये देखें और जो इसमें हमने छोटे छोटे से होल्स किए हुए उसके अंदर से भी ऑयल जाके ईज़िली इसको फ्राई करेगा और फिर ये अच्छी सी मज़ेदार सी और क्रिस्पी सी तैयार हो जाएगी। इसके बाद ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है, बाहर से भी अंदर से भी। ये देखेंगे कम्प्लीटली तैयार हो गई है। आप इसको निकालेंगे, आपने इसका ऑयल रेड्यूस करना है, अच्छी तरह से आपने इसको ठंडा होने देना है। उसके बाद आपने इसकी चाट इसके अंदर शामिल करनी है और फिर इसको सर्व करना है डिश आउट करके। और इसी तरह से मैंने तमाम की कटोरियाँ बना ली, इसी तरह दूसरी भी शामिल कर दी हैं। अगर आपके पास और भी कटोरी हो और स्टील की कटोरी लें क्योंकि ऑयल से कोई और कटोरी होगी तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। स्टील की कटोरी ये है कि ऑयल में वो ख़राब नहीं होती। ये देखें इसी तरह से मैंने तमाम को बना लिया है और इसका ऑयल हम एब्जॉर्ब करते जाएंगे। बास्केट में मैं निकालती जा रही हूँ
उसके बाद इसको मज़ेदार सा तैयार करते हैं। अब चाट बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। हाफ़ केजी मैंने चने बॉईल कर लिए थे अलग से पहले से, और इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 पाव प्याज मैंने बारीक बारीक काट ली थी। आपको चॉप जैसी भी पसंद हो आप शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है। हमारे घर प्याज ज़्यादा खाई जाती है इसलिए मैंने प्याज ज़्यादा डाली है, देखिए इस तरह से। और इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 पाव आलू बॉईल कर लिए थे वो भी, और इनको क्यूब्स में काट लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और अब इसके अंदर मैं 2 टमाटर मैंने ले लिए थे, इसको भी छोटा छोटा काट लिया था, वो भी मैं इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 गड्डी धनिया और 1 गड्डी पुदीना बारीक बारीक कटा हुआ मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसका भी बहुत मज़े का टेस्ट और खुशबू होती है जो बहुत ज़बरदस्त लगती है। 2 टीस्पून या फिर हस्बे ज़ायका नमक, 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 3 टीस्पून मैंने इसके अंदर चाट मसाला शामिल किया है। और कुछ लोगों को मिर्चें ज़्यादा तेज़ पसंद होती हैं तो वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब मैंने ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब मैं इसके अंदर इमली का पल्प मैंने निकाल लिया था अलग से, और वो इसमें छान के शामिल कर रही हूँ, सीड्स रिमूव कर दिए। और 1 पाव दही अच्छी तरह से फेंट के वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ये बिल्कुल वेल कंबाइन हो जाए और बहुत ही मज़ेदार, आपके मुंह में पानी आ जाएगा, इतनी ज़बरदस्त ये चाट बनती है। और जब आप इसको सर्व करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही चटपटी, इसमें खट्टा भी बहुत एक्यूरेट है और इसके अंदर मिर्चें भी बहुत एक्यूरेट है, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती है। ये देखें इस तरह से। अब असेंबलिंग आपको दिखाते हैं। एक प्लेट मैंने ले ली है डिश आउट के लिए, उसके अंदर मैं कटोरी शामिल कर रही हूँ। देखिए कितनी क्रिस्पी सी कटोरियाँ हमारी बनी हैं। और ये देखें 3 कटोरियाँ, अब इसके अंदर हम चने शामिल कर देंगे। इस तरह से हमने इसको फिल कर दिया है। और इसके बाद आपको इस जितना दिल चाहे आपने जितनी ज़्यादा इसमें फ़िल करना है आपने फ़िल कर लिया। थोड़ी सी इमली की चटनी मैंने मीठी बना ली थी, वो इसके ऊपर मैं शामिल कर रही हूँ। और तीनों पे मैंने इसी तरह से शामिल कर दी। थोड़ी सी दाल मोठ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आपको अगर स्किप करनी है तो आपकी मर्ज़ी, आप कर भी सकते हैं स्किप। और इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़े से दही फेंट लिया था, वो भी इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ। ये भी बहुत मज़े का लगता है और डिश आउट करके ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। देखें कितनी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी तैयार हो गई है कटोरी चाट। बताइएगा ज़रूर आपको ये रेसिपी कैसी लगी और ये वीडियो कैसी लगी। इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बताइएगा ज़रूर आपको ये कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।